हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। हेलो साथियों, आज है 12 सितंबर 2021 और 12 सितंबर 2021 जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे हम उसको आज फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद उसका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद उसका इस कल वाले प्रश्नों का हम टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रही है, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें। पहला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, INS ध्रुव। तो अभी INS ध्रुव देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसे लॉन्च किया गया है। अब INS ध्रुव, आइए अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो INS यानी इंडियन नेवल शिप, INS ध्रुव जो है मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। अब इस प्रश्न में देश का पहला न्यूक्लियर यानी कि देश का पहला की बात हो रही है, तो आइए भारत का पहला के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? तो INS अन्वेष। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो आंसर होगा आपका इंद्रजाल का जो निर्माण है ये किया है ग्रेने रोबोटिक्स ने। CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा आपका आनंद प्रकाश माहेश्वरी। भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला प्रश्न देखते हैं अब, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मैं भी डिजिटल 3.0। तो मैं भी डिजिटल 3.0 यह जो है सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। आइए अब इस अभियान के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो आने वाले दिनों में अब सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए बड़ा पायलट अभियान शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान में मैं भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान शुरू किया है। तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं अब टॉप 5 अभियान। तो मारूगाम कोरोना मुक्त गांव किस अभियान को शुरू किया? तो इसने गुजरात राज्य ने शुरू किया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने इसे शुरू किया है। वृक्षारोपण अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया कोयला मंत्रालय ने। कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सांस अभियान किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ध्यान में रख। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा 11 सितंबर को। तो अभी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को
याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने देश के दूर दराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में यह दिन मनाया जाता है। देश की वन संपदा और वन्य जीवों का संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को इस दिन सम्मानित किया जाता है। अब बात दिवस की है तो आइए सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 8 सितंबर को। विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो यह 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो यह 10 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका इस जगह निर्लेप सिंह राय। तो अभी निर्लेप सिंह राय को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेशनल फर्टिलाइजर्स इसके बारे में जानते हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। सीएमडी है इसके निर्लेप सिंह राय। अब टॉप 5 सीएमडी देख लेते हैं। तो लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? तो एस रमन्ना। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के कौन है? तो एसएल त्रिपाठी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन है? तो एलसी गोयल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन है? तो वर्तिका शुक्ला। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो अतुल भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो इसका आंसर आपका डी से जगह फोर्ड। तो फोर्ड ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दुनिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल फोर्ड इंडिया ने भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। अमेरिका की कंपनी फोर्ड से पहले पिछले 5 साल के भीतर भारत से फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स, मोटरसाइकिल और हार्ले डेविडसन जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियां भी जा चुकी हैं। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद इम्पोर्टेंट स्टैटिक देखेंगे। फिर स्टैटिक के बाद कल वाले प्रश्नों का हम टेस्ट लगाएंगे। तो इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, कृति सैनन। तो अभी कृति सैनन को किचनवेयर ब्रांड एम्बेसडर वंडर शेफ की बनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने अभिनेत्री कीर्ति सैनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वंडर शेफ किचनवेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर, तो ये देख लेते हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर। तो स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा आपका जसप्रीत बुमराह। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा आपका ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा आपका नितिन गडकरी। इतालवी लग्जरी ब्रांड वीवल्गरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा आपका प्रियंका चोपड़ा। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा आपका जॉन अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका इस जगह डेनमार्क। तो भी भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत और डेनमार्क के हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। यह उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में भारत का संपूर्ण नवीकरणीय पोर्टफोलियो 146 गीगावाट का है। दोनों देशों के मंत्रियों RK सिंह एंड जोरगेंसन ने ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तहत
सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर वाइंड का शुभारंभ किया है? केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं R.K. सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका डी से जगह उदय भाटिया। तो अभी उदय भाटिया ने बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक को लिखा है। अब टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो वाइल्ड एंड वाइल्ड फुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीच पुस्तक किसने लिखी? तो नेहा सिन्हा ने। सुपरी पालन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। बंगाल 2021 इन इलेक्शन डायरी किसने लिखा है? तो दीप हॉल्डर ने। द बेंच पुस्तक किसने लिखा है? तो मेघन मार्कल ने। एनोथ डोजेन स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है? तो सत्यजीत रे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में हमें आप जरूर बताया करें। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका डी से जगह सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो भी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं कौन? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। अब टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो वी वैद्यनाथन बने हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक बनी हैं सुमन शर्मा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं JB महापात्रा। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं PP के रामचार्यालू। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका नासिर कमल। अगला प्रश्न और इसके बाद हम लोग रिवीजन को देखेंगे। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ए से जगह GC मुर्मू। तो अभी GC मुर्मू जो हमारे प्रेजेंट टाइम में कैग हैं, इनको एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, तो एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को 24/2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों के असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। रिवीजन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। रिवीजन के बाद आपको, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इनका डेली PDF और डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे डेली को शाम को क्विज कराया जाता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। देखते हैं पहला प्रश्न, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा आपका INS ध्रुव। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका मैं भी डिजिटल 3.0। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 11 सितंबर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका निर्लेप सिंह राय। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो इसका आंसर होगा आपका फोर्ड। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा आपका कृति सेनन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका डेनमार्क। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका उदय भाटिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। रिवीजन का आखिरी प्रश्न देखते हैं, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका GC मुर्मू। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न और उनका रिवीजन के बाद अब हम देखेंगे डेली स्टैटिक GK का सेट, जिस सेट में सभी स्टैटिक के प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। और सेट 141 में जो भी प्रश्न है इसको आप एक बार बहुत ध्यान से देखिए और इसको आप नोट करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की इनकी 100% संभावना है और ये जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें और इसको आप नोट करें। तो देखते हैं किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो आंसर होगा आपका TB। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा आपका प्लिया।
हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो आंसर होगा आपका रेबीज का। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो आंसर होगा आपका कोलेस्ट्रॉल से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर होगा आपका इंसुलिन से। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर होगा आपका क्षारीय। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उठता है यह उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका सेप्रोफाइट। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो आंसर होगा आपका 4 कोष्ठीय हृदय। गैलना का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा आपका लेड सल्फाइड। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर होगा आपका यकृत। तो अभी हमने स्टैटिक जीके का सेट देखा जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। टेस्ट के जो प्रश्न है इसका आप कमेंट में आंसर आप ज़रूर दिया करिए और पहले आप पुश करके इसका आंसर डिसाइड करके तब आप आंसर इसका देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका इस हो जाएगा गुरमीत सिंह। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी भारत। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा 10 सितंबर। विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन सी। भारतीय वायुसेना में एक नया हथियार MRSM शामिल किया गया। यह किस प्रकार का हथियार है? तो इसका आंसर होगा आपका बी मिसाइल सिस्टम। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा IIT मद्रास। शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा RN रवि। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा दिल्ली। भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका हेमंत धनजी, यानी ऑप्शन ए सही है। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है?